अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने मुसलमानों की हिजरत का किस्सा बयान किया था। आज हम एक नौजवान की अल्लाह से मोहब्बत करने का वाक़या बयान करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, एक साल शदीद गर्मी के ज़माने में मैं हज को चला। लू बड़ी शिद्दत से चल रही थी। मैं मक्का पहुंच गया मगर इत्तेफाकन अपने काफ़िले से बिछड़ गया। मुझे गुनूदगी आ गई। जब मेरी आँख खुली तो मैंने अपने आप को एक वीरान जंगल में देखा। वहाँ एक नौजवान लड़का जा रहा था। मैं दौड़ के उस नौजवान लड़के के पास चला गया। मैंने देखा वो बहुत ही कम उम्र नौजवान लड़का था, यहाँ तक कि उसकी दाढ़ी भी नहीं निकली थी, लेकिन उसका चेहरा 14वीं के चांद के जैसा था, या उसे दिन का सूरज कह लें। मैंने उसे सलाम कहा। उसने वालेकुम अस्सलाम इब्राहिम कहा। उसके मुंह से अपना नाम सुनकर मैं शदीद हैरत में हुआ। मैंने उससे पूछा, तुम मुझे कैसे जानते हो? उसने कहा, इब्राहिम, जब से मुझे मार्फत हासिल हुई है मैं किसी से भी अनजान नहीं रहा हूँ। मैंने उससे पूछा, इस शदीद गर्मी में इस भयानक जंगल में तुम्हें कौन सी परेशानी ले आई है? उसने कहा, ए इब्राहिम, जब से मैंने उस माबूद को अपना रफ़ीक बनाया है मुझे किसी और रफ़ीक की ज़रूरत नहीं महसूस हुई है। मैंने सिर्फ उसी से दिल लगाया है, उसके अलावा मुझे किसी और की हाजत भी नहीं हुई है। मैंने उससे पूछा, तुम अपना खाना पीना कैसे खाते हो? उसने कहा, माबूद इंतज़ाम कर देता है। मैंने उससे कहा, अगर इस भयानक जंगल में कोई तुम्हें मार दे तो? ये सुनकर वो गमगीन हो गया। कहने लगा, ए इब्राहिम, मुझे कौन मार सकता है? जिसने अल्लाह से दिल लगा लिया हो उसे कोई और ना डरा सकता है ना मार सकता है। जब मुझे भूख की हाजत होती है तो इलाही मेरी भूख का इंतज़ाम कर देता है। अल्लाह की हम्द व सना की वजह से मुझे प्यास नहीं लगती है। ये सुनकर उस बुज़ुर्ग ने कहा, तुझे अल्लाह ताला का वास्ता, तू मुझे अपनी सही उम्र बता। ये सुनकर लड़के ने कहा, इब्राहिम, तूने मुझे बहुत बड़ी कसम दे दी है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरी उम्र 12 बरस की है। ये सुनकर वो बुज़ुर्ग हैरान रह गए। लड़के ने कहा, इब्राहिम, तूने मुझसे मेरी उम्र क्यों पूछी? उन बुज़ुर्ग ने कहा, मुझे तुझे देखकर हैरत होती है। लड़का बोला, हाँ, अल्लाह पाक ने बहुत सी नेमतों में नवाजा हुआ है और बहुत से मोमिनों में अफजल रखा हुआ है। उस बुज़ुर्ग ने कहा, तू बहुत खूबसूरत है। अल्लाह ने कैसी खूबसूरत सूरतें बनाई हैं। ये सुनकर लड़के ने सर नीचा किया। उसके बाद जब उसने सर उठाया तो इब्राहिम को बहुत तीखी नज़रों से देखा। उसने कहा, अगर मैं जहन्नम का हकदार होता तो मेरी ये खूबसूरती किस काम की? मैं अल्लाह को अपना क्या मुंह दिखाता? अल्लाह ने जिस काम के लिए मुझे दुनिया में भेजा, अगर मैं वो ना करता तो ये खूबसूरती बेकार थी। लड़की ने कहा, ए इब्राहिम, लगता है तुम अपने काफ़िले से बिछड़ गए हो। इब्राहिम ने कहा, खुदा का वास्ता, तू सच कहता है। तू मेरे लिए दुआ कर कि मैं अपने साथियों से मिल जाऊं। उस लड़के ने हाथ उठाकर आसमान की तरफ देखा और कुछ पढ़ने लगा। उसका इतना पढ़ना था कि इब्राहिम को गुनूदगी आने लगी। जब उनकी आँख खुली तो उन्होंने अपने आप को काफ़िले के पास पाया। वो ऊँट पे बैठे हुए थे और उनके साथ जो साथी बैठा हुआ था वो उनसे कह रहा था, इब्राहिम, संभल के बैठ, ऐसा ना हो कि तू नीचे गिर जाए। इसी दौरान वो मक्का पहुंच गए। जब वो मक्का पहुंचे तो उन्होंने उस लड़के को काबे का पर्दा पकड़े हुए देखा। वो रो रहा था और कह रहा था, मैं काबे का पर्दा पकड़े हुए हूँ, मैं बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए आया हूँ। जो मेरे दिल में है वो तेरे सिवा कोई नहीं जानता है। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे तब से मोहब्बत करता हूँ जब से मुझे मोहब्बत का मतलब भी नहीं पता था। अगर आज मेरी मौत यहाँ पे लिखी हुई है तो शायद तेरे वस्ल से बहरियाब हो सकूं। इतना कहना था कि वो सिजदे में गिर गया। इब्राहिम उसे देखते रहे। जब वो उसके पास गए और उसे उठाया तो उसका इंतकाल हो गया था। ये देखकर इब्राहिम का दिल सदमे में हो गया। वो अपने खेमे में आए और लड़के के कफन के लिए कपड़ा लिया। एक दो साथियों को भी साथ लिया कि उसका कफन दफन कर सके। जब वो मक्का दोबारा वापस गए तो वहाँ देखते हैं उस लड़के की लाश गायब है। उन्होंने वहाँ के लोगों से पूछा, लेकिन किसी ने उस लड़के को देखा ही नहीं था। जैसे अल्लाह ने उनकी आंखों पे पट्टी बांध दी
हो। इब्राहिम कहते हैं कि मैं जब रात में सोया तो मैंने उस लड़के को ख्वाब में देखा। वो लड़का बहुत ही उम्दा लिबास पहने हुआ था, उसके चेहरे से नूर टपक रहा था, वो सबसे पेश था। मैंने उससे पूछा, क्या तुम वही लड़के हो? उसने कहा, हाँ इब्राहिम, मैं वही लड़का हूँ। इब्राहिम ने पूछा, क्या तुम्हारी मौत हो गई है? लड़के ने कहा, हाँ मेरी मौत हो गई है। इब्राहिम ने कहा, मैं तुम्हारे कफन के लिए कपड़ा लेने गया था, लेकिन तुम मुझे वहाँ दिखा ही नहीं दिए। उस लड़के ने कहा, ए इब्राहिम, जिस अल्लाह ने मुझे अपनी तरफ रागिब किया, मेरा शहर छुटाया, मुझे अपनों से जुदा किया, उसने मेरे कफन दफन का इंतज़ाम भी कर दिया था। उसने मरने के बाद भी मुझे किसी का मोहताज नहीं होने दिया। इब्राहिम ने कहा, मरने के बाद तुम्हारा अल्लाह से क्या मामला रहा? उस लड़की ने कहा, अल्लाह ने कहा, तू मेरा अफजल बंदा है, तू जो चाहता है वो मुझसे मांग सकता है। उस लड़के ने कहा, अल्लाह तू ही मेरा माबूद है और मुझे तेरी ही आरज़ू है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ मेरे ज़माने के तमाम आदियों में तू मेरी सिफारिश कबूल फरमा ले। अल्लाह ने उसकी सिफारिश को मकबूल फरमाया। इब्राहिम कहते हैं, उस लड़के ने मुझसे रुखसती का मुसाफा किया और फिर मेरी आँख खुल गई। आँख खुलने पे मैंने देखा वो लड़का मुझे कहीं भी नज़र नहीं आया। फिर मैंने मक्के में रहकर अपने हज के अरकान पूरे किए, लेकिन उस लड़के को याद करके मेरा दिल कहीं नहीं लगता था। जब मैं मक्के से वापसी का सफ़र कर रहा था तो काफ़िले वाले कह रहे थे, ए इब्राहिम, तेरे हाथों से जाने कैसी खुशबू आती है कि ऐसी खुशबू ना मैंने देखी ना सुनी है। इब्राहिम जानता था कि ये खुशबू किसकी है और कहाँ से आ रही है। तो दोस्तों, देखा आपने, जो लोग दीन की राह पे चलते हैं, अपने अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, उन्हें अल्लाह कभी भी मायूस नहीं करता, ना उनकी ज़िंदगी में ना उनके मरने के बाद। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।